के मुख्य अतिथि यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय बंशीधर भगत जी, हम सबके मार्गदर्शक संरक्षक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संघचालक वेद प्रकाश जी, बहुत विस्तार से नाम ले रहा हूँ, आदरणीय मथिला जी, आदरणीय सुरेश पांडे जी, इस विद्यालय के प्रबंधक हमारे भाई भुवन भंडारी जी, प्रदीप बिष्ट जी। आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात है कि अनेक बहुत अच्छे शिक्षाविद आए हैं। ऐसे शिक्षाविद भारती का थोड़ा वर्णन किया। जिस विद्या भारती के अंदर आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उसमें आस्था प्रकट किया है, तो आपको यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि केवल भारत के लोगों ने ही विद्या भारती को स्वीकार नहीं किया। अभी 3 साल पहले मॉरिशस के राष्ट्रपति ऋषिकेश में आए थे, उनसे मिलना हुआ। वो भी वहां के कार्यक्रम को देखने के लिए जब आए तो उन्होंने भी कहा कि तुरंत विद्या भारती के स्कूल जो हैं या हमारे देश के अंदर भी खोलिए। इसलिए 3 शिशु मंदिर यह पहली बार मॉरिशस के अंदर भी खुल गए। नेपाल को तो हम विदेशी नहीं मानते हैं, नेपाल के अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 56 के आसपास शिशु मंदिर, विद्या मंदिर ये प्रारंभ हो ही गए हैं। केवल यही नहीं, अभी और आपको आश्चर्य होगा कि अपना काम तो ये विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू हो गया। अपने भारत से गए हुए विद्या भारती की शिक्षा प्रारंभ करने के लिए वो विद्या भारती के नाम से योग, संस्कृत और साइंस का एक डिपार्टमेंट जो है ये बाली विश्वविद्यालय के लोगों ने, वहां के राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा पद्धति इतनी अच्छी है कि हम आने वाले भविष्य के अंदर इस बाली विश्वविद्यालय का नाम ही हिंदू विश्वविद्यालय करना चाहते हैं, क्योंकि जो हिंदू जीवन दर्शन की शिक्षा है यही दुनिया में शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो दुनिया के अनेक देशों के अंदर भी विद्या भारती का प्रभाव बढ़ने का क्रम शुरू हुआ है। लेकिन अभी वर्णन कर रहे थे अपने प्रबंधक जी भी कि इतने फर्स्ट आए हैं, यहाँ इतने फर्स्ट आते हैं, ये होते हैं, फलाना तमाम प्रकार के विषय रहते हैं प्रथम आने के। लेकिन एक समय ऐसा था कि जब बड़े प्रसन्नता होती थी, कोई प्रथम क्रमांक पर आता था, किसी विद्यालय के बच्चे प्रथम क्रमांक पर आते थे। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता नहीं हो पाती इस विषय पर। प्रसन्नता इसलिए नहीं हो पाती, अगर आज आप सच कहो तो अपने जीवन के अंदर अपने आंखों से पुराने कल्पना करेंगे, देश के अंदर जितने भी प्रथम क्रमांक पर आए हैं, आज देश का 25 लाख करोड़ हो कि काला धन हो कि देश के अंदर भुखमरी हो, इस सब में किसी बड़े का योगदान अगर आपको दिखेगा तो आप देखेंगे तो अपने को एक बात ध्यान आएगी, वो सब ये काम करने वाले लोग प्रथम क्रमांक पर हैं। कोई 90% वाला है, कोई 95% वाला है, कोई कई बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ा हुआ है, वो सब तो ऐसा दिखता है। लेकिन मुझे एक बात ध्यान में आती है, अब्दुल कलाम जी ने एक बार जब वो राष्ट्रपति बनने की ओर जा रहे थे तो उनको पत्रकारों को प्रश्न का उत्तर देना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने बार पूछा कि आप राष्ट्रपति बनने वाले देश के अंदर इतनी प्रकार की समस्याएं हैं, तो इस समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या करने वाले हैं? आप सबको आश्चर्य होगा, उन्होंने कहा मैं आपके प्रश्नों का प्रति प्रश्न उत्तर नहीं दे सकता, तो इसलिए आपको सबको अगर एक ही बार प्रश्न पूछे मैं एक ही बार में उत्तर दूंगा, फिर उसके बाद कोई प्रति प्रश्न नहीं होगा। तो सब लोगों ने पूछा, किसी ने पूछा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, तो उन्होंने एक कुछ शब्दों के अंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा यू प्लीज स्कूलाइज द रिलीजन, नेशनलाइज द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑटोमेटिकली ऑल प्रॉब्लम यू विल बी सॉल्व। आज देश के अंदर जरूरत है एक अच्छे नागरिक बनने की। जब वो लालटीन लेकर जा रहे थे, दिन के अंदर लालटीन जली हुई, दिन के 12 बजे, लोगों ने कहा ये दार्शनिक पागल हो गए क्या? तो उन्होंने एक नारा दिया, उनके जीवन की एक बड़ी कविता है, उस कविता में वो लिखते हैं मुझे वांटेड मैन, वांटेड मैन, वांटेड मैन। तो उन्होंने कहा आपको शहर के अंदर इतने बड़े व्यापारी, इतने इंजीनियर, इतने नेता कोई नहीं दिखता क्या? उन्होंने कहा ये लोग नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, जन्म लेने वाला तो पशु के समान रहता है,
मुझे तो वो चाहिए जो इस ग्रीस को महान बनाने के लिए अपना जीवन लगा सके। स्वामी विवेकानंद ने जब विदेश की यात्रा पर गए शिकागो के अंदर, तो उनकी सफलता का रहस्य क्या था? तो फिर शिक्षक कैसा चाहिए? विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म सभा के अंदर जा रहे थे 1963 के जन्म शताब्दी वर्ष पर वो सारी पत्रिकाएं छपी, उनके अंदर उनका वर्णन है कि गुरु कैसा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी जब मंच से भाषण कर रहे थे, भाषण करते करते सामने बैठा हुआ एक चित्रकार वो चित्र बना रहा है विवेकानंद जी की, लेकिन जहां पर विवेकानंद जी को खड़ा देखता है, एक पुराने आदमी के समान फटे मैली धोती पहना हुआ एक, उन्हीं के पीछे एक और आदमी की मूर्ति देखता है। क्या आखिर उनके पीछे कौन खड़े हैं? भारत की धरती पे से तो स्वयं स्वामी विवेकानंद अकेले आए थे, लेकिन उनके पीछे कौन खड़ा है? विवेकानंद जी भाषण को देकर समाप्त करने के बाद नीचे उतरकर जैसे ही आए, आने के बाद वो चित्रकार उनसे मिले, सर आपके साथ पीछे कौन सज्जन खड़े थे? उन्होंने कहा मेरे साथ तो कोई नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, आप देखिए आपके पीछे कोई सज्जन खड़ा था, ये देखिए उनकी मूर्ति को देखिए, अगर आप पहचान सकें। तो तुरंत जब जैसे विवेकानंद जी ने उस मूर्ति को देखा, उस चित्र को देखा, वो आश्चर्यचकित पड़ गए कि 7 समुंदर पार अमेरिका की धरती के अंदर भी स्वामी विवेकानंद जी के पीछे उनके आचार्य गुरुदेव स्वयं रामकृष्ण परमहंस उनके आश्रय को, उनके स्वास्थ्य को, उनके स्वाभिमान की ताकत को आगे बढ़ाने के लिए उनके पीछे आशीर्वाद देते हुए खड़े थे। तो गुरु और आचार्य की ऐसी भूमिका आज बच्चे के निर्माण में चाहिए। जब हम उसी यात्रा के अंदर जा रहे थे, अपने एक मद्रास की शिष्या को पत्र लिखकर कहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती भी होने वाली है सारे देश के अंदर, आप सबको आश्चर्य होगा। सिंघा को पत्र लिखते हुए मद्रास के लिए कहते हैं कि मुझे परसों के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन के अंदर बोलना है, लेकिन मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मैं उस भूख प्यास के कारण से चकरा कर जमीन पर गिर रहा हूँ और मेरे पास तो लौटने के लिए भी पैसा नहीं है और मैं भारत का साधु सन्यासी हूँ। अमेरिका में भीख मांगने का मतलब है कि जेल के अंदर जाना, इसलिए मैं भीख भी नहीं मांग सकता। पाता मेरे IIM की योग्यता, मेरी MBA करने की योग्यता या देश के काम आनी चाहिए। इस देश के अंदर नीचे दबला कुचला मेला उस समाज को खड़ा करने के काम आनी चाहिए। अपना जीवन का उद्देश्य तय किया। पटना की धरती पर लगभग 50 ऐसे सब्जी ठेली फल वाले, उनको चयनित किया। आज सब्जी की ठेली लगाने वाले जो महीने के अंदर 3-4 हजार रुपए कमाते थे, उनका मासिक इनकम 50,000 में पहुंच गई है। आज हमको ऐसे नागरिक चाहिए। कई बार ग्रीस के दार्शनिक ने कहा मुझे व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति जो सीना ठोक कर खड़ा हो सके, अपने भारत के स्वाभिमान को दुनिया की धरती पर बढ़ा सके, भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके, ऐसे नागरिक की जरूरत है। आज आप कल्पना करिए, सारे देश के अंदर की पूरा आंकड़ा आया है। अगर विदेशी धरती पर जो हमारे देश का पैसा आपकी जेब की गाड़ी कमा, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, ऐसा संस्कार दें, वो भारत का वास्तविक नागरिक बन सके, भारत माता का सच्चा सपूत बन सके। ऐसा सपूत जो आनंद कुमार जैसा हो, महेंद्र कुमार जैसा हो, देश की हर डगर पर इस भारत को महान बनाने के कामों में अपना जीवन लगाने वाला हो, ऐसा भारत बनाने के लिए आप सब लोग संकल्पबद्ध हो। इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने सब होने के बाद बीच में बौद्धिक का विषय हो तो जमता भी नहीं है, लेकिन अंत में 2-3 ऐसी बातें, आप ये विद्या भारती का सारा कार्यक्रम देखा, सारी शिक्षा की बातें भी हुई, लेकिन उसके बाद भी लोग जो है संत का योगदान कर रहा शिक्षा के अंदर। बाद में जब वो विद्या भारती के एक कार्यक्रम में आए, उस कार्यक्रम के दृश्य को और ये दान में हमको मिला, बहुत अच्छा। लगभग 17 प्रदेशों के बच्चे पढ़े, नेपाल और मॉरिशस के बच्चे भी वहां आकर पढ़े। आज विद्या भारती की स्थिति ऐसी है, और इसलिए मेरा आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है, ये केवल आपका बच्चा यहाँ आने के बाद प्रथम आ गया, आप चले गए, इस तक मत जुड़िए। ये विद्यालय आपका है, ये कोई कॉन्वेंट स्कूल जैसा, प्राइवेट स्कूल जैसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट यहाँ किसी और पर लगने वाला नहीं। इसका प्रॉफिट भी होगा, इसका कम आय का भी स्रोत है, तो इस देश के अंदर गरीब वंचितों के उत्थान के लिए लगना है। इसलिए मेरा निवेदन है, आपका बच्चा अगर इस विद्यालय से आकर
50-60% प्राप्त करता है। आप सीधा ठोक कर कहिए कि 1 लाख रुपए में अपने विद्यालय को खुशी खुशी देकर जाऊंगा। आखिर क्यों नहीं दे सकते? मैं भी श्रीनगर में था, एक झाड़ू घर घर के अंदर काम करने वाली महिला दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती है। 50,000 रुपए इकट्ठा किए थे उसने। जब उसने 50,000 इकट्ठा किए तो कहने लगी, बाद में हमसे मिलना हुआ उनका, कहने लगी बेटा मैं कोई मंदिर बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा माता मंदिर किसी भी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो क्या? उन्होंने कहा हाँ बता दो, किसी भी मंदिर में मैं इस पैसे को दूंगी। मैंने उनको इतना ही कहा, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं ऐसे सरस्वती के मंदिर में आप दान करिए। उन्होंने शिशु मंदिर हम अपनी सास के नाम पर एक कमरा बनाया। इतनी वंचित, इतनी निचली श्रेणी के अंदर बर्तन धोकर पैसा कमाने वाली महिला इस विद्या भारती का हित सोचती है। इसी का परिणाम यह है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी शिक्षा संस्था के रूप में यह अखिल भारतीय शिक्षण विद्या भारती का खड़ा हुआ है। इसलिए आप व्यक्ति ने, हर एक संस्थान के व्यक्ति ने आज जरूरत है स्थान स्थान पर हर एक को मदन मोहन मालवीय बनने की। क्योंकि अगर आप भारत का भाग्य बदलना का दरिद्रो देवो भव, मूर्खो देवो भव, इन मूर्ख और दरिद्रों का उत्थान करना है। जब तक इनका उत्थान नहीं होगा तब तक आपका उत्थान नहीं माना जाएगा। इसके लिए आप प्रयत्न करें। मेरा बहुत बहुत विद्या भारती के लोगों को साधुवाद, उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को भी आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे मौजूद सभी दर्शक गणों का ध्यान एक ऐसी समस्या की ओर खींचना चाहूँगा जो आजकल हमारे शहर हल्द्वानी में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। इस समस्या का नाम है चक्का जाम। चक्का जाम आज एक ऐसी समस्या हो चुकी है जो लगभग हर एक बड़े या छोटे शहर में धीरे धीरे फैल रही है। वे लोग कुछ लोग सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होते हैं। ये लोग आंदोलन करके, धरना प्रदर्शन करके या फिर रोड जाम करके इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं और सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कुछ एक दिन बाद सरकार तो इनकी जो मांग होती है उसको मान लेते हैं और ये लोग भी अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिन के इनके आंदोलन से हमारे एक आम आदमी की ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है, अपने नाटक से यही आपको दिखाने आ रहे हैं हमारे विद्यालय के भैया बहन, जिनका नाट्य शीर्ष है चक्का जाम। और बड़े मेहरबान कदरदान साहिबान, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक खेल। ये खेल नहीं खेला है और इसे बड़े बड़े नेताओं ने खेला है। इस खेल को दिखाने के लिए, लेकिन इस खेल को दिखाने के लिए मुझे मेरा जमूरा चाहिए। कहाँ है मेरा जमूरा? जमूरे, जमूरे, जमूरे कहाँ मर गया ये जमूरा? जमूरे कहाँ मर गया था?
आंदोलन करता हूँ। तो आप हॉस्पिटल में देख लेंगे ना? ठीक है डॉक्टर साहब, धन्यवाद। डॉक्टर साहब बोलने की पुलिस का नाम लगा है, कहाँ से है? अब हमें तो सोचना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, मैं अपनी कार लेके आता हूँ। लेकिन वे हमारा वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। उनकी पूछ अभी भी सीधी होने को नहीं है। इसके लिए हमने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम कंपनी को बंद कर आंदोलन करेंगे, आंदोलन। और सुनिए, इस आंदोलन के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इसके लिए आप लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करना है कि चाहे कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति आए, यहाँ से वो नहीं गुजरना चाहिए। कोई भी गाड़ी आए, कैसा भी व्यक्ति आए, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं गुजरेगी, क्योंकि जनता को जितनी अधिक पीड़ा होगी, हमारी मांगे उतनी अधिक पूरी होंगी। इंकलाब।